हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं जीएफजी का पीओटीडी इंसर्ट इन सॉर्टेड सर्कुलर लिंक लिस्ट। ये क्वेश्चन मीडियम मार्क्ड है, सो लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चन। Given a sorted circular linked list, the task is to insert a new node in the circular linked list so that it remains a sorted circular linked list. Okay? So हमें क्या गिवन है? एक सर्कुलर सॉर्टेड लिंक लिस्ट गिवन है। ओके, तो हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क है कि एक न्यू नोड को इंसर्ट करना सच दैट जब तुम उसको इंसर्ट करो तो भी ये सॉर्टेड ही रहे। ओके, सॉर्टेड सर्कुलर लिंक लिस्ट ही रहे। तो जैसे देखो, हमारे को क्या गिवन होगा? हेड ऑफ द लिंक लिस्ट गिवन होगा, फिर हमें डेटा गिवन होगा, लाइक हमें कौन सा डेटा को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस डेटा से एक नोड बना लेंगे और उसको इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो, पहले तो तुम पता करो कि ये टू कहाँ पे जा सकता है ना। तो यहाँ देखो, ये टू जो होगा इस वन एंड इस वाले टू के बीच में जाएगा, है ना। तो ये पता लगा के तुम इसको यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आफ्टर इंसर्शन तुम्हारा कुछ इस तरह दिखेगा। तो यही तुम्हारा आउटपुट है। तो तुम्हें बेसिकली हेड रिटर्न करना होगा। ओके, तो नाउ तुम देखो, ये जो टू था, ये तुम कहाँ पे इंसर्ट किए? ये कहीं बीच में इस लिंक लिस्ट के इंसर्ट किए, राइट। लाइक यहाँ बीच में इंसर्ट हुआ। उसी तरह सपोज करो डेटा अगर टू की जगह ज़ीरो होता, तो ज़ीरो होता तो वो कहाँ इंसर्ट होता? तो वो कहीं इधर इंसर्ट होता, है ना। और उस टाइम तुम्हारा हेड भी चेंज कर जाता। ठीक है, तो एक ये केस हो गया। फिर उसके बाद देखो, सपोज करो ये डेटा टू की जगह फाइव होता, तो ये कहाँ इंसर्ट होता? वो कुछ यहाँ इंसर्ट होता, है ना। तो यहाँ इंसर्ट होता तो वो फोर के बाद आता, लाइक वो एक नया टेल बनता हमारा, है ना। तो इस तरह से हमारे पास तीन डिफरेंट केस है। पहला केस क्या है कि वो कहीं मिडिल में इंसर्ट हो जाए, है ना। दूसरा केस का क्या है कि वो कहीं स्टार्ट पे लाइक नया मिनिमम बन जाए, नया हेड बन जाए, है ना। और तीसरा केस क्या है कि हमारा नया टेल बन जाए। ओके, तो चलो इन तीनों केसेस को वन बाय वन देखते हैं। ओके गाइस, तो चलो हम अपना केस वन देखते हैं, दैट इज इंसर्ट इन द मिडिल। ये अपना वही नॉर्मल केस था। तो इसमें देखो, हमारा जो डेटा है वो फाइव है और ये हमारे को लिंक लिस्ट गिवन है। ठीक है, तो ये लिंक लिस्ट क्या है? सॉर्टेड है। तो तुम क्या करोगे, इस फाइव को कहीं बीच में डालना चाहोगे, है ना। तो तुम चेक करोगे कि ये कहाँ जा सकता है। तो अगर इस एग्जाम्पल में देखें तो वो कहीं इस थ्री और सिक्स के बीच में आना चाहिए, है ना। तो चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले एक करंट नाम का पॉइंटर ले लो और एक नेक्स्ट टू करंट नाम का पॉइंटर ले लो। ठीक है, तो करंट नाम का पॉइंटर हमारा हेड से स्टार्ट होगा और नेक्स्ट टू करंट नाम का पॉइंटर हमारा हेड के नेक्स्ट से पॉइंट स्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखो, तुम क्या करोगे, जो हमारा डेटा है उसको अगर बीच में फिट होना है तो उसको क्या होना होगा, इससे बड़ा होना होगा, लाइक करंट से बड़ा होना होगा, और नेक्स्ट टू करंट वाले से छोटा होना होगा, तभी ना वो बीच में फिट होगा कहीं। तो हम यही चेक करते जाएंगे। ठीक है, तो देखो, अगर यहाँ चेक करो तो ये केस क्या होगा, फॉल्स आया। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टू करंट को आगे बढ़ाओ और करंट को आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो ऐसा करते चलो। तो अब हमारा करंट थ्री पे आ गया और नेक्स्ट टू करंट सिक्स पे आ गया, राइट। तो अब चेक करो, तो क्या ये बीच में फिट हो सकता है? तो फाइव जो है हमारा थ्री से बड़ा है और सिक्स से छोटा है, तो यस यहाँ पे ये फिट हो सकता है। तो तुम इसको इंसर्ट कर दो थ्री एंड सिक्स के बीच में। ठीक है, तो इसको इंसर्ट करना है तो सबसे पहले इस डेटा को न्यू नोड में डालो। ठीक है, तो हमने एक न्यू नोड नाम का नोड बना लिया और उसमें इसको डाल दिया। अब अगर तुमको इसको फिट करना है तो तुम क्या करोगे, तो करंट का नेक्स्ट जो होना चाहिए वो न्यू नोड को पॉइंट करे, और न्यू नोड का जो नेक्स्ट होना चाहिए वो नेक्स्ट टू करंट को पॉइंट करे। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, देखो, करंट का नेक्स्ट को तुम न्यू नोड को पॉइंट कर दोगे और न्यू नोड का नेक्स्ट को नेक्स्ट टू करंट को पॉइंट कर दोगे। ठीक है, तो तुम जब ऐसा कर दोगे तो हमारा लिंक लिस्ट कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहीं भी तो अपना हेड नहीं चेंज किया, तो हेड हमारा वही वन पे ही है। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं अपना केस टू। ओके, तो चलो अपना केस टू देखते हैं, दैट इज इंसर्ट बिफोर हेड। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, एक न्यू मिनिमम मिलेगा। ठीक है, तो चलो इस एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे डेटा हमारा क्या है, वन है। ठीक है, और ये हमारा लिंक लिस्ट गिवन है, दैट इज 2469। ठीक है, तो इस ये वन कहाँ पे इंसर्ट होना चाहिए, वो हेड के पहले यहाँ पे लगेगा, है ना। तभी ना तुम्हें क्या मिलेगा, 12469, यानी कि एक इंक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा सॉर्टेड वे में, है ना। तो अगर तुम देखो तो ये वन को यहाँ पे तुम कैसे इंसर्ट कर सकते हो, लाइक ये किसके बीच में इंसर्ट होगा? तो तुम देखोगे ये नाइन और टू के बीच में ही इंसर्ट होगा, है ना, तभी ना यहाँ पे आके लगेगा। तो तुम्हारा काम क्या है, तुम्हें पता लगाना ये नाइन और टू वाला नोड को, है ना।
तो तुम इसको कैसे पता लगाओगे? तो एक चीज़ ऑब्जर्व करो, बेसिकली अभी ये जो लिंक लिस्ट है वो कैसे जा रहा है, लाइक वो ऐसा इंक्रीज होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है ना। बट जब तुम इस 9 पे आओगे, फिर नेक्स्ट उसका डेटा क्या है, 2 है। तो ऐसे जो ये इंक्रीज हो रहा था सडनली वो डिक्रीज करेगा, है ना। तो डिक्रीज किया, तो तुम्हें क्या पता चला, ये एक तरह का टर्निंग पॉइंट होगा, राइट। तो तुम्हें इस टर्निंग पॉइंट को पहले निकालना है, उसके बाद हम देखते हैं कैसे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको भी जैसे हम लोग कर रहे थे, करंट और नेक्स्ट टू करंट का 2 पॉइंटर लेते, सेम यहाँ पे भी वही दोनों पॉइंटर लेते और इन दोनों को आगे मूव कराते जाएंगे, ठीक है। और सर्च करेंगे अपने टर्निंग पॉइंट को, ठीक है। तो चलो, तो अभी तो हमारा टर्निंग पॉइंट नहीं मिला, सिमिलरली यहाँ भी नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला। अब देखो, हमारा जब करंट यहाँ आ जाएगा और नेक्स्ट टू करंट कहाँ जाएगा, इधर को आ जाएगा, तब देखो हमारा टर्निंग पॉइंट हमें मिल गया। तो तुम इसको कैसे पता लगा सकते हो? तो देखो, जो करंट का डेटा है वो अगर बड़ा हो जाए नेक्स्ट टू करंट के डेटा से, है ना, यानी कि 9 जो है वो तुम्हारा 2 से बड़ा है ना, तो करंट का डेटा नेक्स्ट टू करंट के डेटा से अगर बड़ा हो जाए तो हमें हमारा टर्निंग पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। अब तुम अपने डेटा को देखो, तो तुम्हारा डेटा क्या है, 1 है ना। तो 1 क्या है, नेक्स्ट टू करंट के डेटा से तो छोटा है ना। तो 1 क्या है हमारा, दैट इज डेटा जो है हमारा वो नेक्स्ट टू करंट के डेटा से छोटा है, तो इसको यहाँ पे इंसर्ट करना होगा। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले इसको तो नोड में डालो। तो हमने एक नोड में न्यू नोड बना लिया और उसमें 1 को डाल दिया, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हें पता है ये जो डेटा है, लाइक अब तुमको इसको कहाँ इंसर्ट करना है, यहाँ पे इंसर्ट करना है ना। तो देखो, तुम क्या करोगे, करंट सेम वापस से जो हमने पिछले फर्स्ट स्टेप में किया था, केस 1 में। तो करंट का जो नेक्स्ट है वो उसको किसको पॉइंट कर दो, न्यू नोड को, और न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसको नेक्स्ट टू करंट को पॉइंट कर दो, ठीक है। तो ऐसा जब तुम करोगे तो हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, करंट का जो नेक्स्ट था उसको हमने न्यू नोड को पॉइंट कर दिया, और न्यू नोड का जो नेक्स्ट था उसको हमने नेक्स्ट टू करंट को पॉइंट कर दिया, ठीक है। तो अब तुम्हारा क्या बना है, एक नया हेड आ गया है ना। तो हेड को तुम अपडेट कर दो, ठीक है। पहले हेड तुम्हारा 2 पे था, अब तुम्हारा हेड जो होगा वो 1 पे आ जाएगा। तो इसको तुम कैसे पता लगा सकते हो, तुम सिंपली लास्ट में एक चेक डाल देना। क्या चेक डालोगे कि जो तुम्हारा डेटा था क्या वो जो हमारे हेड से छोटा है, हेड के डेटा से छोटा है, ठीक है। अगर ऐसा है तो हमारा हेड अपडेट होके न्यू नोड हो जाएगा, नहीं तो हमारा हेड वही रहता, ठीक है। तो चलो इसी की तरह हम लोग केस 3 देखते हैं। सो केस 3 देखते हैं, दैट इज इंसर्ट आफ्टर टेल, यानी हमें एक न्यू मैक्सिमम मिलेगा। ये भी हमारा केस 2 की तरह है, ठीक है। तो हमने सेम एग्जांपल लिया है 2469, और बस हमारा डेटा जो है वो 11 हो गया, ठीक है। तो अगर ये 11 है तो इसको कहाँ इंसर्ट होना चाहिए, वो कहीं यहाँ पे जाके इंसर्ट होगा, राइट। यानी कि ये फिर से 9 और 2 के बीच में इंसर्ट होगा, है ना। यानी हमें एक नया मैक्सिमम 11 मिलेगा, ठीक है। यानी एक नया टेल मिलेगा। तो इसको चलो कैसे करेंगे, सिमिलर टू केस 2 हम लोग क्या करते थे, पहले टर्निंग पॉइंट निकालते थे और उसको बीच में इंसर्ट कर देते थे। तो यहाँ पे भी तुम चलो टर्निंग पॉइंट निकालो। तो टर्निंग पॉइंट के लिए क्या करते थे, करंट और नेक्स्ट टू करंट का पॉइंट लेते थे, फिर ये सब आगे जाता था, आगे जाके रहता था, फिर हमें यहाँ पे टर्निंग पॉइंट मिलता था। तो टर्निंग पॉइंट हम कैसे पता लगाते थे, तो करंट का डेटा को बड़ा होना था नेक्स्ट टू करंट के डेटा से, तो हम पता लगा लेते थे कि ओके यहाँ पे हमें टर्निंग पॉइंट मिल गया, राइट। अब देखो, अब तुम क्या करोगे, तो 11 है, तो 11 क्या है, 11 करंट के डेटा से बड़ा है ना। तो तुम देख सकते हो जो हमारा डेटा है दैट इज 11, वो करंट के डेटा से बड़ा है। तो तुमको क्या करना है, इसको बीच में 9 और 2 के बीच में इंसर्ट करना है ना। तो सेम तुम यहाँ पे वही करो। तो तुम्हें क्या करना है, इंसर्ट करना है इसको 9 और 2 के बीच में। तो तुम पहले क्या करो, ये जो डेटा है इसको न्यू नोड बना के उसमें डाल दो, फिर करंट के नेक्स्ट को न्यू नोड बना दो, और न्यू नोड के नेक्स्ट को नेक्स्ट टू करंट से जोड़ दो, ठीक है। तो ऐसा जब तुम करोगे तो देखो वही हुआ, हमने क्या किया, करंट के नेक्स्ट को न्यू नोड बना दिया और न्यू नोड के नेक्स्ट को नेक्स्ट टू करंट से जोड़ दिया, ठीक है। तो इस केस में हमारा हेड तो चेंज नहीं हुआ ना, हेड तो वही है, ठीक है। तो चलो अब इसका कोड देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो अपना डेटा था ना उसको न्यू नोड नाम के नोड में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, अपने डेटा को लिया और न्यू नोड नाम के नोड में स्टोर कर लिया। तो इससे हमारा न्यू नोड अब रेडी है, ठीक है। अब देखो, हम क्या करते थे, दो पॉइंटर्स लेते थे, एक करंट नाम का पॉइंटर लेते थे और एक नेक्स्ट टू करंट नाम का पॉइंटर लेते थे। जो हमारा करंट नाम का पॉइंटर होता था वो हेड को पॉइंट करता था, और जो नेक्स्ट टू करंट का पॉइंटर होता था वो हेड के नेक्स्ट को पॉइंट करता था, है ना। तो हमने ये दोनों नोड को अभी हमने ये दोनों पॉइंटर्स को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से हमारे को 3 केसेस आते थे। 3 केसेस क्या क्या थे, तो एक तो बीच में इंसर्शन होना, दूसरा अपना नया हेड ही बन जाता था, और तीसरा अपना नया टेल बन जाता था, ठीक है।
तो चलो इन तीनों केसेस को देखते हैं। तो सबसे पहले अपना वही मिडिल वाला केस था, फिर केस 2 और जो केस 3 था उसके लिए तुम क्या करते थे, पहले टर्निंग पॉइंट निकालते थे, उसके बाद केस 2 आता था और केस 3 आता था। ठीक है, तो ये वाइल लूप क्या करेगा ना, हमें करेक्ट इंसर्शन पॉइंट लाके देगा। ठीक है, तो जैसे ही हमें करेक्ट इंसर्शन पॉइंट आके मिल जाएगा, हम अपना इंसर्शन कर देंगे। ठीक है, तो चलो इसको वन बाई वन देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाओ केस 1, जब हम अपना मिडिल वाला केस था। तो मिडिल वाले केस में क्या होता था, तुम्हारा जो डेटा दैट इज 5 है, इसको करंट के डेटा से बड़ा होना था, है ना, और यही डेटा को नेक्स्ट टू करंट के डेटा से छोटा होना था। ठीक है, तो यही केस हमने यहाँ पे डाल रखा है। जो अपना डेटा है वो अपने करंट के डेटा से बड़ा है। ठीक है, और यही डेटा अपने नेक्स्ट टू करंट के डेटा से छोटा है। ठीक है, ऐसा जब हो जाएगा तो तुम ब्रेक कर जाओगे। ब्रेक होने के बाद तुम इंसर्शन करते थे। ठीक है, तुम्हें इंसर्शन पॉइंट मिल गया। अब इंसर्शन करने के लिए तुम क्या करते थे, करंट के नेक्स्ट को न्यू नोड को पॉइंट कर दो और न्यू नोड के नेक्स्ट को नेक्स्ट टू करंट के पॉइंट कर दो। ठीक है, तो ऐसा करोगे तो यहाँ पे देखो, वही यहाँ पे भी लिखा है, करंट के नेक्स्ट को न्यू नोड बना दो और न्यू नोड के नेक्स्ट को नेक्स्ट टू करंट को पॉइंट कर दो। ठीक है, तो हमारा केस 1 हो गया। अब केस 2 क्या होता था, केस 2 में सबसे पहले तुम क्या करते थे, टर्निंग पॉइंट निकालते थे, केस 2 और केस 3 दोनों में। तो तुम पहले टर्निंग पॉइंट कैसे निकालोगे, तो सपोज करो यहाँ 9 था और यहाँ 2 था ना, तो 9 अपना करंट को पॉइंट करता था और जो 2 था वो नेक्स्ट टू करंट था, है ना। तो देखो, तुम्हारा 9 जो है उसका डेटा तो बड़ा है ना नेक्स्ट टू करंट से, तो इस तरह से तुम निकाल लेते थे अपना टर्निंग पॉइंट। तो करंट का डेटा अगर बड़ा आ जाए नेक्स्ट टू करंट के डेटा से, तो तुम अभी टर्निंग पॉइंट पे। तो यहाँ पे अब चेक करो, क्या चेक करेंगे, तो अपना केस 2 और केस 3 को चेक करेंगे। ठीक है, तो केस 2 में क्या बोलते थे कि अपना जो डेटा है वो अगर नेक्स्ट टू करंट के डेटा से छोटा आ जाता था, तो यहाँ पे आके मतलब अपने टर्निंग पॉइंट के बीच में आके इंसर्शन होता था, है ना, और अपने हेड को हम लोग अपडेट कर देते थे। ठीक है, तो इंसर्शन कैसे करोगे, तो करंट के नेक्स्ट को सेम न्यू नोड बना दो, न्यू नोड के नेक्स्ट को करंट को पॉइंट कर दो, सॉरी नेक्स्ट टू करंट को पॉइंट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे और लास्टली तुम क्या करो, हेड को अपडेट कर दो। तो हेड को अगर अपडेट करना है तो तुम चेक कर लो कि जो हमारा जो डेटा था वो अभी वाले हेड से छोटा है क्या। तो अगर छोटा है तो हम लोग अपने हेड को अपडेट करके न्यू नोड बना देंगे। ठीक है, तो लास्ट में देखो यहाँ पे वही चेक डाल दिया है कि अगर हमारा जो डेटा था वो अगर हेड के डेटा से छोटा आया तो अपना जो नया हेड होगा वो न्यू नोड बन जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो अपना हेड वही रहता था। ठीक है, तो ये अपना केस 2 हो गया। उसी तरह केस 3 देखो, केस 3 में तुम क्या करते थे, केस 3 में अपना अब डेटा क्या है 11 है, तो ये बड़ा हो जाता था करंट के डेटा से, है ना। डेटा जब हमारा करंट के डेटा से बड़ा हो जाता था तो हम लोग क्या करते थे, टर्निंग पॉइंट पे यानी 9 और 2 पे इंसर्ट कर देते और सेम यही करते थे। ठीक है, करंट के नेक्स्ट को न्यू नोड बना देते थे और न्यू नोड के नेक्स्ट को नेक्स्ट टू करंट को पॉइंट कर देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने देखो वही किया। तो पहले अपना केस 3 लिख दिया। अगर ऐसा होता है डेटा जो है अगर वो बड़ा हो जाता है करंट के डेटा से, तो तुम क्या करोगे, करंट के नेक्स्ट को न्यू नोड बना दो, न्यू नोड के नेक्स्ट को नेक्स्ट टू करंट बना दो। ठीक है, ऐसा जब हो जाए तो तुम ऐसा करते रहोगे और ऐसा करते रहोगे। कैसे करोगे, तो बार बार उसको आगे बढ़ाना होगा। तो करंट को करंट का नेक्स्ट कर दो और नेक्स्ट टू करंट को नेक्स्ट टू करंट का नेक्स्ट कर दो। ठीक है, तो ऐसा करके हम ट्रैवर्स करते जाएंगे और लास्टली अपने हेड को हम लोग रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो आई होप गाइस तुम्हें ये समझ में आया होगा हमारा अप्रोच। तो इफ़ यू गाइस हैव एनी डाउट यू कैन रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।